आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है यहाँ पे प्रकथन में दे रखा है SO2 के 1 मोल में अणुओं की संख्या O2 के 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या से दोगुनी होती है। कारण यहाँ दे रखा है O2 की अपेक्षा SO2 का अणुभार दुगना होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान जो होता है वो उसके अणुभार के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान बराबर होता है पदार्थ का अणुभार। समझ में आया। और दोस्तों कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो कोई भी हो, SO2 हो, O2 हो, सोडियम हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर आप पदार्थ का 1 मोल लेते हैं तो उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.023 गुणा 10⁻23 अणु उसमें उपस्थित होंगे। और ये जो संख्या है इसे आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। यानी अगर आपने SO2 के 1 मोल ले लिया है और O2 का 1 मोल ले लिया है तो दोस्तों दोनों ही पदार्थों के 1 मोल में अणुओं की संख्याएं समान होंगी। और कितने अणु होंगे दोनों के? 6.023 गुणा 10⁻23 अणु होंगे। इतना समझ में आया। ये कभी भी भिन्न नहीं हो सकते क्योंकि 1 मोल में अणुओं की संख्या निश्चित है। तो यानी जो हमें प्रकथन दे रखा है वो गलत हो गया। अब दोस्तों कारण देख लेते हैं। तो SO2 का अणुभार बराबर सल्फर का परमाणु भार 32 + 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो ये आ गया 32 + 32 अर्थात 64। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन का अणुभार क्या आ जाएगा? 16 गुणा 2। 16 क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार गुणा 2, तो ये आ गया 32। यानी आप देख रहे हैं यहाँ से कि SO2 का अणुभार बराबर है ऑक्सीजन के अणुभार के 2 गुने के। यानी ऑक्सीजन का अणुभार से SO2 का अणुभार 2 गुना अधिक है, 2 गुना है। ठीक है, तो यानी जो कारण में दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया कि प्रकथन गलत है किंतु कारण सत्य है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। विकल्प देख लेंगे अब दोस्तों कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे पहले विकल्प में दे रखा है प्रकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है प्रकथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है प्रकथन गलत है किंतु कारण सही है, तो ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।